नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों की ओर बढ़ते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। जयपुर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को फौरी राहत, सितंबर तक बर्खास्तगी की अटकलों पर लगा विराम। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश। न्यायिक जांच की रिपोर्ट अगले महीने सबमिट करने के दिए निर्देश। जयपुर में महिला समानता दिवस का समापन समारोह जेईसीसी सीतापुर में आयोजित। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने की शिरकत। स्वयं सहायता समूह की सदस्य, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, महिला बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित 10,000 महिलाओं ने लिया भाग। आज दूसरे दिन भी सीएम गहलोत करेंगे बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा। मंडरायल क्षेत्र के चंबल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। धौलपुर जिले के भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। बीसलपुर बांध का जलस्तर पहुंचा 315.51 आरएल मीटर। खोले गए बांध के 2 गेट, छोड़ा जाएगा करीब 6,000 क्यूसेक पानी। धौलपुर के बाड़ी उपखंड में कोटा बैराज से लगातार पानी की निकासी के चलते चंबल उफान पर। चंबल में भराव का 26 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। 3 ग्राम पंचायतों के 1 दर्जन से ज्यादा गांव पानी में डूबे। बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी लेने स्थानीय विधायक गिरिराज मलिंगा नाव पर सवार होकर पहुंचे। बूंदी जिले के लाखेरी उपखंड में बाढ़ से घिरे प्रभावित हुए दर्जनों गांवों में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि सहायता के लिए जुटे हुए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबूलाल वर्मा ग्रामीणों से रूबरू हुए और उनके दुख दर्द को सुना। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्दी किसानों को राहत दी जाए। धौलपुर में चंबल के जलस्तर का 26 साल का रिकॉर्ड टूटा। खतरे के निशान से 16 मीटर ऊपर जलस्तर। 120 गांव बाढ़ की चपेट में। चंबल नदी में आई बाढ़ से सैकड़ों बीघा बाजरा, दलहन, तिलहन, गवार और जवार की फसल बर्बाद। करीब 80 गांव की विद्युत आपूर्ति काटी। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू का डोराई बांध हुआ लबालब। बांध की रपट पर 1 इंच की चादर चलना शुरू। अब क्षेत्रवासियों को रहना होगा अलर्ट। बारां के अंता में काली सिंध नदी में आए उफान से कई गांवों में हुई तबाही। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया लेंगे बाढ़ प्रभावित गांवों का जायजा। पीड़ित लोगों से होंगे रूबरू। सवाई माधोपुर के खंडार में शांत हुआ चंबल का रौद्र रूप। जलस्तर घटकर आया 23 मीटर। पानी उतरते ही प्रभावित गांवों में दिखा बर्बादी का मंजर। लोगों के घर बाढ़ से बर्बाद, खेतों में लगी फसलें हुई तबाह। बारां के छबड़ा क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे करने के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिले के दौरे पर रहे, लेकिन मुख्यमंत्री के छबड़ा छिपा बड़ौद में नहीं आने से ग्रामीणों में निराशा। भाजपा विधायक ने लगाया क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप। झुंझुनू के नयासर गांव की चूरू रोड पर स्थित एक होटल में तोड़फोड़। बदमाशों ने होटल के बाहर खड़ी गाड़ी में तोड़फोड़ के बाद होटल संचालक से की मारपीट। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। शराब लेकर होटल आने पर मना करने पर की मारपीट। दौसा जिले में शिक्षक की मारपीट से छात्र के हाथ में आया फ्रैक्चर। छात्र के परिजनों ने डीएम को दी शिकायत। शिकायत के बाद स्कूल में जांच के लिए पहुंची अधिकारियों की टीम। जांच रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ शहर के बोहेतियों में गली में रहने वाले सराफा व्यवसायी के मकान में लाखों रुपए की चोरी। बदमाश दिन दहाड़े सोने और चांदी के आभूषण चुरा कर फरार हो गए। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जालौर के भीनमाल में पुलिस की कार्रवाई। 2.5 साल से अवैध डोडा तस्करी मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने रामलाल विश्नोई को दबोचा। आरोपी से पूछताछ जारी। जालौर के जसवंतपुरा मुख्यालय के बाटेला तालाब में तैरता हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीणों का जमावड़ा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही थानाधिकारी मनीष सोनी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। तालाब के गहरा होने के चलते भीनमाल से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। श्री माधोपुर में मुख्य रास्ते से अतिक्रमण हटाने की उठी मांग। अतिक्रमण हटाकर रास्ता चौड़ा करवाने की मांग का एसडीएम कार्यालय में नायब तहसीलदार ज्योति वर्मा को सौंपा ज्ञापन। समस्या समाधान नहीं होने पर दी धरने पर बैठने की चेतावनी। बुहाना में करंट लगने से युवक की मौत। खेत में सिंचाई के दौरान हुआ हादसा। 11 केवी लाइन ढीली होने की वजह से लगा करंट। विद्युत विभाग को कई बार कर चुके थे शिकायत, नहीं हुई सुनवाई। मां के हत्यारों को सजा दिलाने और न्याय के लिए भटक रही पाली जिले के गांव सिमला निवासी सीता देवी भील। 14 महीने तक पुलिस ने दर्ज नहीं किया मामला। पीड़ित सीता देवी ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को सुनाई पीड़ा। बेनीवाल के हस्तक्षेप के बाद करीब 15 आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला।
अलवर में सर्वमंगल धाम मंदिर में लेडीज क्लब द्वारा नंदोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान कृष्ण को झूला झुलाया गया और राधा कृष्ण के भजनों पर महिलाओं ने डांस किया। नीमराना के जनक सिंहपुरा गांव के पास दो ट्रकों की आमने सामने टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रकों के कैबिन में फंसे दोनों चालकों के शवों को बाहर निकाला गया। लूणी क्षेत्र के कूड़ी में तेज रफ्तार का कहर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 भाकरी के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक में घुसा। ट्रेलर में सवार एक व्यक्ति की मौत, एक गंभीर घायल। अलवर जिले के शाहजहांपुर में बाल बाल बची युवक की जान, जालावास में रात के अंधेरे में सोने कुएं में गिरा युवक, ग्रामीणों और पुलिस की मदद से निकाला गया बाहर। भीलवाड़ा चित्तौड़ को जोड़ने वाली अति व्यस्तम रोड MDR 20 की हालत खराब, स्थायी लोक अदालत भीलवाड़ा में पेश किया गया एक परिवाद पर न्यायालय ने 1 सितंबर को जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के साथ ही मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को तलब किया। बारां के ढिकवानी गांव के पास अतिक्रमणकारियों ने जंगल को बनाया निशाना, खेत बनाने के लिए काट रहे जंगल के पेड़, वन विभाग बना मूक दर्शक। लूणी क्षेत्र के करवट से डांगियावास रिंग रोड निर्माण में मार्ग पर आने वाले पेड़ कहीं और शिफ्ट किए जाएंगे। टाइगर फोर्स के तत्वाधान में खेचड़ी के पेड़ की विधान से पूजा अर्चना की गई। टूरिज्म पुलिसिंग विषय पर जोधपुर में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। टूरिज्म पुलिसिंग विषय पर इस तरह की कार्यशाला देश में पहली बार हो रही है। जंबा रामगढ़ में 32 साल बाद टाइगर की दस्तक देखी जा रही है। वन रेंज के झोल नाके के पापड़ गांव के पास टाइगर के पगमार्क देखे गए। टाइगर के पगमार्क के आधार पर सरस्का टाइगर रिजर्व की ट्रैकिंग टीम इसे T24 टाइगर के पगमार्क बता रही है। दिल्ली में हुए तीसरे डिजिटेक कॉन्क्लेव 2022 में राजस्थान को IoT आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने में उल्लेखनीय काम के लिए अवार्ड दिया गया। राजस्थान के जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने यह अवार्ड ग्रहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमृत सरोवर योजना को उदयपुर के वाजवीवा गांव के लोगों ने साकार कर दिखाया और तालाब की रंगत को बदल दिया। ग्रामीणों के श्रमदान का ही नतीजा है कि बारिश के दौरान पानी की आवक से ये तालाब लबालब हो गया। प्रदेश भर में आज छात्र संघ चुनाव के लिए हुई वोटिंग। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक डाले गए वोट। वोटिंग के मद्देनजर कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में सुरक्षा कड़ी, कल आएंगे नतीजे। छात्र संघ चुनाव की मतदान प्रक्रिया हुई पूरी। पेटियों में प्रत्याशियों का भाग्य कैद। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को किया गया बंद। आरयू के मुख्य गेट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजस्थान यूनिवर्सिटी में त्रिकोणीय मुकाबला है। यूनिवर्सिटी ने वोटिंग के लिए 91 मतदान केंद्र बनाए। इनमें से 24 पोलिंग बूथ यूनिवर्सिटी कैंपस में बने, जबकि बाकी 67 पोलिंग बूथ संघटक कॉलेज में बनाए गए। जयपुर के महारानी कॉलेज में मतदान संपन्न। यहां अध्यक्ष पद पर अनु कुमारी, अर्चना मीना, मानसी वर्मा, सोनिया सैनी, सोनू धाकड़ दावेदार है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर कपिशा और खुशनुमा अपना भाग्य आजमा रही हैं। बीकानेर में छात्र संघ चुनाव के दौरान पुलिस से उलझी NSUI कार्यकर्ता। डूंगर कॉलेज के बाहर मुख्य रोड पर माहौल गरमाया। CO सदर सहित पुलिस से हुई धक्का मुक्की। पूर्व जिला अध्यक्ष रामनिवास कुकना पुलिस से हुई गहमागहमी। बीकानेर में छात्र संघ चुनाव के दौरान डूंगर कॉलेज के बाहर NSUI के 2 गुट आपस में भिड़े। पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग। छात्रों की भीड़ को किया गया तितर बितर। लाठीचार्ज के बाद ASP ने संभाला मोर्चा। रावतभाटा में राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव के दौरान ABVP और NSUI कैंडिडेट्स समर्थकों के बीच तनातनी के बाद माहौल बिगड़ा, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर मौके से छात्रों की भीड़ को खदेड़ा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ PG कॉलेज में वोट डालने का अधिकार नहीं देने के चलते कुछ छात्रों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। DSP शिवरतन गोदारा और सिटी थाना अधिकारी राजकुमार लेघा ने दोनों पक्षों से समझाइश की। झुंझुनू के मोरारका कॉलेज के पास पुलिस पर छात्रों ने पत्थर बरसाए। जवाब में पुलिस भी लाठियों के साथ दौड़ी। NSUI से बागी होकर चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी विवेक थाकर ने समर्थकों ने मतदान समाप्त होने के बाद पुलिस पर पत्थर बरसाए।
झुंझुनू के मुरारका कॉलेज में हो रहे छात्र संघ चुनावों में मतदान के दौरान हंगामा। एनएसयूआई से बागी होकर विवेक ठाकर को चुनाव लड़वा रहे छात्र नेता राहुल झाकड़ ने हंगामा किया। राहुल झाकड़ का आरोप सिर्फ आईडी कार्ड के आधार पर वोट डलवाए गए। झुंझुनू के मुरारका कॉलेज में फर्जीवाड़ा के आरोप। एसएफआई जिलाध्यक्ष पंकज गुर्जर को लिया गया हिरासत में। कथित फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज उठाने पर कार्रवाई। झुंझुनू में एसपी मृदुल कच्छावा पहुंचे मुरारका कॉलेज। छात्र संघ चुनावों की कानून व्यवस्था देखी। कहा पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरह से चला मतदान। हर कॉलेज में पर्याप्त पुलिस जाब्ता लगाया। 12 जिले के 9 कॉलेजों में हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी और एनएसयूआई के समर्थक हुए आमने सामने। पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ा। जोधपुर में कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में फर्जी मतदान का लगा आरोप। एनएसयूआई समर्थक बताए जा रहे फर्जी मतदाता। जोधपुर में छात्र चुनाव को लेकर वोटिंग संपन्न। जेएनवीयू समेत जिले भर के कॉलेजों में छात्र मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग। धौलपुर में छात्र संघ चुनाव का जुनून दिखा। राजकीय महाविद्यालय सैपऊ में एक छात्र का एक्सीडेंट होने के बावजूद पैर पर प्लास्टर चढ़ाकर मतदान करने पहुंचा। छात्र संघ चुनाव को लेकर कोटा के कॉलेजों में डाले गए वोट। जेडीबी के कॉमर्स कॉलेज में ही त्रिकोणीय मुकाबला। कोटा के नयापुरा स्टेडियम के बाहर हंगामा। छात्रों ने मोटरसाइकिल को हाथों में उठाकर दिखाया करतब। पुलिस ने लाठियां फटकार कर खदेड़ा छात्रों को। हंगामे के दौरान कई वाहन चालक गिरे। भीलवाड़ा शहर समेत जिले भर में छात्र राजनीति का पारा 7वें आसमान पर। शहर में एमएलवी, सेमुमा विधि और कृषि कॉलेज सहित जिले के शाहपुरा, बिजौलिया, गंगापुर, करेड़ा, मांडलगढ़, रायपुर, जहाजपुर, कोटड़ी, आसिंद, बनेड़ा कॉलेज सहित कुल 15 सरकारी कॉलेजों में वोटिंग संपन्न। भीलवाड़ा जिले में भी छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग। एमएलवी कॉलेज में अध्यक्ष पद पर 4 उम्मीदवार है तो सेमुमा गर्ल्स कॉलेज में 4 पदों पर सीधा मुकाबला। जयपुर के बगरू में राजकीय महाविद्यालय में भी मतदान हुए। बगरू में पहली बार हो रहे छात्र संघ चुनाव। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। सवाई माधोपुर के शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न। कॉलेज में 12 मतदान केंद्र बनाए गए। छात्र मतदाताओं ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। जैसलमेर में छात्र संघ चुनाव के तहत वोटिंग खत्म। जिले के 4 कॉलेजों में हुए मतदान। एसबीके कॉलेज में मुख्य गेट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। एसबीके कॉलेज में एबीवीपी और एनएसयूआई में कांटे की टक्कर। उदयपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर वोटिंग। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में मतदान प्रक्रिया संपन्न। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता बंदोबस्त। उदयपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान संपन्न। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हुए हैं। पुलिस द्वारा किए गए बंदोबस्त और चुनाव प्रक्रिया का जायजा लेने के लिए उदयपुर एसपी विकास शर्मा भी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पोलिंग बूथ पर पहुंचे। डूंगरपुर जिले के 4 कॉलेजों में मतदान हुए। मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह। चारों कॉलेजों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुए। डीडवाना के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग हुई। अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई के मुकेश कीचड़, एसएफआई के राजेश बेनीवाल, एबीवीपी के रविंद्र कड़वासरा और भीमसेना के सकीना बानो चुनावी मैदान में। कोटपुतली में छात्र संघ चुनाव को लेकर डाले गए वोट। छात्र मतदाताओं में उत्साह। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रतापगढ़ के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में भी छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान। यहां पर 4 पदों के लिए हो रहे चुनाव में 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। कानून और व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस जाब्ता भी तैनात। श्रीगंगानगर में छात्र संघ चुनावों को लेकर मतदान प्रक्रिया संपन्न। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए महाविद्यालय में पुलिस बल तैनात। सादुल शहर में राजकीय महिला महाविद्यालय में छात्र संघ चुनावों के चलते मतदान हुए। महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कल परिणाम किया जाएगा घोषित। सीकर में शेखावाटी विश्वविद्यालय बनने के बाद पहली बार हो रहे छात्र संघ चुनाव। कॉमर्स कॉलेज, लॉ कॉलेज, कटराथल के आर्ट्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात।
राजसमंद में छात्र संघ चुनाव को लेकर कॉलेजों में वोटिंग जारी। एसआरके कॉलेज में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। रेल मगर के राजकीय महाविद्यालय, आमेट के श्री हीरालाल देवपुरा कॉलेज और देवगढ़ समेत भीम में सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में वोटिंग जारी। छात्र संघ चुनाव 2022 को लेकर बाड़मेर जिले के 15 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान जारी। 1 बजे तक मतदान होगा। इनमें 10,500 स्टूडेंट अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। करौली में छात्र संघ चुनाव के लिए शांतिपूर्ण चला मतदान। करौली, हिंडौन, मंडरायल, मासलपुर, टोडा भीम, सपोट्रा महाविद्यालय में हो रहा मतदान के लिए छात्र छात्राओं में दिखा उत्साह। भरतपुर में छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न। आरडी गर्ल्स पीजी कॉलेज में छात्र मतदाताओं में दिखा उत्साह। सवाई माधोपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। बामनवास विधानसभा क्षेत्र के 4 महाविद्यालयों में मतदान संपन्न। झुंझुनू जिले के 10 सरकारी कॉलेजों में मतदान हुए। शहर के सबसे बड़े मरोरका कॉलेज में भी छात्रों की लंबी लाइनें लगी। मतदान को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह। छात्र संघ चुनाव को लेकर जालौर जिले के 7 महाविद्यालय में मतदान हुए। प्रत्याशियों ने झोंकी अपनी ताकत। वीर वीरम देव महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला। चोमू में भी छात्र संघ चुनाव की धूम दिखी। चोमू उपखंड क्षेत्र के विभिन्न कॉलेजों में छात्र मतदाताओं ने डाले वोट। कालाडेरा के आरएल सहरिया पीजी कॉलेज में वोटिंग के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिए। धौलपुर जिले के सरमथुरा में छात्र संघ चुनाव के तहत राजकीय महाविद्यालय में वोटिंग हुई। कैंपस में अपनी सरकार चुनने के लिए छात्र छात्राओं में उत्साह दिखा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। इस्तीफे की चिट्ठी में गुलाम नबी आजाद ने लिखा, भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो होना चाहिए। यूपी के सीएम योगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 2007 के भड़काऊ भाषण के मामले में मुकदमा चलने की अनुमति देने से किया इनकार। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सड़क से सदन तक बवाल। विधानसभा के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। सदन में भी उठा मुद्दा। अवध बिहारी चौधरी बने बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष। सर्वसम्मति से हुआ चुनाव। सीएम नीतीश और विजय सिन्हा ने दी बधाई। विवादित बोल मामले की टी राजा की दोबारा गिरफ्तारी के बाद हैदराबाद में तनाव का माहौल। जुम्मे के दिन हंगामे की आशंका को देखते हुए हैदराबाद में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने मार गिराए 3 पाक आतंकी। घुसपैठ का वीडियो आया सामने। सोनाली फोगाट हत्या मामले में पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोनाली की हत्या की जांच में जुटी पुलिस। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 28 अगस्त को जमींदोज होगी। भ्रष्टाचार की इमारत 3700 किलो विस्फोटक लगाया गया। मुरादाबाद में 3 मंजिला स्क्रैप गोदाम में आग का तांडव। 3 बच्चों समेत 5 की मौत, 7 लोग रेस्क्यू। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हरियाणा के अंबाला में एक ही परिवार के 6 शवों के मिलने से सनसनी। घर में बेटी के जन्मदिन में चल रही थी तैयारियां। खुदकुशी की वजहों का अभी तक चला नहीं पता। हिसार में सोनाली फोगाट को अंतिम विदाई। मां की अर्थी को बेटी ने दिया कंधा। अंतिम दर्शन में उमड़ी भीड़। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के मुनव्वर फारूकी के शो का किया विरोध। पुलिस ने की रद्द कराने की मांग। दिल्ली के रोहिणी में साइबर ठग गिरफ्तार। सस्ता लोन दिलाने के नाम पर बनाता था शिकार। 11 मोबाइल और 8 सिम कार्ड बरामद। दिल्ली पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन के साथ 3 ड्रग पैडलर्स को किया गिरफ्तार। यूपी से चल रहा था ड्रग सिंडिकेट। दिल्ली में बादली इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में बड़ा हादसा। भट्टी में गिरकर महिला की मौत। परिजनों ने पुलिस पर मामले को रफा दफा करने का लगाया आरोप। नोएडा में सेक्टर 80 की गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। यूपी के ललितपुर में भारी बारिश की वजह से भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान। मलबे में दबकर 2 बच्चियों की मौत। मां और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार। दिल्ली एम्स में डॉक्टरों ने किडनी और हार्ट की पंपिंग में किया सुधार होने का दावा। अभी भी पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं राजू। एमपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली व्यवस्था की सीएम शिवराज करेंगे समीक्षा। मंत्रालय में बुलाई गई ऊर्जा विभाग की बैठक।
मध्य प्रदेश में फिर आसमानी आफत बढ़ने का अंदेशा, 12 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव से अगले 5 दिनों तक बारिश संभव। बेतवा के बाद चंबली नदी के रौद्र रूप ने फैलाई दहशत, बाढ़ से घिरे एमपी के मुरैना और भिंड के 61 गांव, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ और सेना की टीम। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम के 17 गेट खोले गए। डैम के गेट खोलने से नर्मदा नदी का बढ़ा जलस्तर, नर्मदा किनारे बसे कई इलाके में बाढ़ के हालात। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, अगले 24 घंटे में गरज चमक के साथ होगी हल्की बारिश। 27 अगस्त को भारी बारिश के अनुमान। प्रयागराज में नदियों का दिखने लगा है रौद्र रूप, गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद रिहायशी इलाकों तक पहुंचा पानी, लोग घरों में हुए कैद। आगरा के पिनाहट में बाढ़ से ग्रामीण बेहाल, गांव में पानी भरने के बाद घरों की छत पर चढ़े लोग। अमेरिकी पुलिस ने भारतीय अमेरिकियों पर हमले के आरोप में एक महिला को किया गिरफ्तार, मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी की मौत पर उठने लगे सवाल, तालिबान ने जवाहिरी का शव मिलने से किया इनकार, जवाहिरी की मौत पर अभी भी जांच जारी। स्पीकर नैंसी पेलोसी के बाद अमेरिका सीनेटर मार्शा ब्लैकबर्न ने भी किया ताइवान का दौरा, बीती रात ताइपी पहुंची रिपब्लिकन सीनेटर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील, कहा न्यूक्लियर प्लांट से हटाए रूसी कब्जा, प्लांट पर रूसी कब्जा दुनिया के लिए खतरा। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान।